हमको समान हक चाहिए। ये पंडे को क्यों रखेंगे आप? ये पाखंड लोग है। जो राम मंदिर बना है उसमें क्यों नहीं भिक्षु ले रहे हैं? हाँ, जो तिरुपति बालाजी का है उसमें क्यों भिक्षु को नहीं लिया है? जो हमारा है, जो हमारे बाप की जाए गया था ये उसमें क्यों ये पंडे लोग बैठे हुए हैं? राम को काल्पनिक बोलने वाले कहाँ हैं? जो आदमी अपने इतिहास को नहीं जानता, जो आदमी अपने विरासत को नहीं संभाल सकता, वो आदमी तो बाप को भी नहीं संभाल सकता है। हम वैसे अम्बेडकरवादी नहीं है कि कोई आदमी जय भीम कह दे तो हम उसको अपना अगुआ मान जाए। जब तक बुद्ध का विचार पृथ्वी पर रहेगा तब तक मानव कल्याण होगा। जिस दिन बुद्ध विचार, बुद्ध का उपदेश समाप्त होगा, समझिए कि पृथ्वी समाप्त हो जाएगी। वहाँ एक भी छल कपट हो रहा है। वहाँ एक भी हमारा कर्मचारी नहीं है और एक दो थे उनको भी बहुत तकलीफ दे जा रही है। जो आज पूरे भारत में घूम घूम के बाबा साहब के मिशन का बात कर रहे हैं, वो चिराग पासवान, तो वो जो कह रहा है कि भैया महाकाल वाले आए हुए, तो मैं तमाम पासवानों से भी कहना चाहता हूँ कि भैया समझ जाओ इस पासवानों को, नकली पासवानों से। जय भीम नवोदय में राजकुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। देखिए इस वक्त हम बोध गया में हैं और बौद्ध भिक्षु 35 दिनों से भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं और सरकार इनका कभी कुछ नहीं सुन रही है, ना कोई मिलने आ रहे हैं। हालांकि पता चला था कि कुछ विधायक लोग आए थे मिलने, सतीश दास भी आए हैं मिलने के लिए। बुद्ध मंदिर को ब्राह्मण मुक्त करना चाहते हैं, इसलिए ये भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। हमारे साथ पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हैं किस प्रकार से बहुत सारे भिक्षु लोग बैठे हुए हैं, हड़ताल किए हुए हैं और रोज भाषण दे रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? संजय माही मेरा नाम। कहाँ से आए सर? सीतामढ़ी से। मतलब ये बताइए 35 दिनों से लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, सरकार कुछ नहीं कर रही है, क्या कहिएगा? देखिए, जहाँ पर ये मनवादी विचारधारा की सरकार हो तो स्वाभाविक है कि जो हमारी मांगे हैं वो मांगे पर उनका ध्यान नहीं हो। लेकिन वर्तमान में जो आज 35वां दिन देख रहे हैं उसमें ये मैसेज अब पूरे वर्ल्ड में चला गया है। सरकार में भी खलबलाहट मच गई है। विधानसभा हो, लोकसभा हो, सभी जगह जो आवाजें उठ रही है कि जो ये मोदी सेक्टर है, चाहे वो गया का हो, चाहे अयोध्या का हो, तमाम भारत के जितने भी मोदी सेक्टर है अब बौद्धिस्टों को ही मिलेगा। चाहे वो आज 35 दिन क्यों ना हो जाए या 135 दिन क्यों ना हो जाए, ये बौद्धिस्ट अब ये ठान लिए हैं कि ये जो सेक्टर है ये हम अब लेके रहेंगे जब तक हम लोग। माना जाता है कि जो आदमी अपने इतिहास को नहीं जानता, जो आदमी अपने विरासत को नहीं संभाल सकता, वो आदमी तो बाप को भी नहीं संभाल सकता है। इसीलिए हम अपने विचारधारा से कायम है। हम अपने जो विरासत है उस विरासत पे कायम है। तो वो विरासत जो तमाम भारत के हैं वो हम लोग लेंगे और इसमें जो सहयोग मिल रहा है, पूरे विश्व के बौद्धिस्टों का सहयोग मिल रहा है, बुद्ध उपासक का सहयोग मिल रहा है, तो मैं धन्यवाद तमाम ऐसे संगठनों का भी आज जो है मिल रहा है। आप देख रहे हैं बिहार के संसद भवन में एक ही मात्र मुद्दा है और वो मुद्दा है बौद्ध विहार का और महाबोधि का। तो आप जब ये आंदोलन जो अब संसद सड़क से अब संसद में जा रहा है तो आपको क्या लग रहा है कि हमारी जीत तो तय है? कितने विधायक लोग अभी सपोर्ट कर चुके हैं? देखिए, काउंट तो नहीं है, लेकिन लगभग जिसमें लग रहा है कि मैं सच में बाबा साहब का अनुयायी हूँ वो तो 100% बोल रहे हैं। और कुछ लोग चोरी छिपाए हैं। कुछ लोग बाबा साहब के जब वोट लेना होता है तब तो वो जरूर कहते हैं कि भैया हम भी अम्बेडकरवादी, हम भी जो है बाबा साहब। राम को काल्पनिक बोलने वाले कहाँ हैं? पता है कुछ आपको? अरे राम को काल्पनिक वाले हो तो गंगा में यमुना में संगम में नहा के तरी पार हो गए हैं, तो आप तो देख ही रहे हैं। लेकिन हम तो अपने समाज को देखते हैं कि भैया वो गंगा में पवित्र हो गए हैं। उनका गृह जिला है, अभी तक आए कि नहीं? नहीं, अभी तो वो अपने काम में लगे हैं और हमको लगता है उनको इस बात से जानकारी भी नहीं है, ऐसा मुझे एहसास हो रहा है। लेकिन जो आज पूरे भारत में घूम घूम के बाबा साहब के मिशन का बात कर रहे हैं, वो चिराग पासवान जो अभी आप देखे हैं, जो और होली में पूरा डांस कर रहे थे। और होली में तो डांस करवे किए हैं और अपने समाज के, अपने कार्यकर्ता से अपने समाज के पासवान की बेटी को मारा है। तो आप औरंगाबाद में सभी लोग जान है। तो वो जो कह रहा है कि भैया महाकाल वाले आए हुए, तो मैं तमाम पासवानों से भी कहना चाहता हूँ कि भैया समझ जाओ इस पासवानों को, नकली पासवानों से।
जो नकली पासवान है। अरे नकली ने पासवान हो तो आप असली पासवान लाया जा रहा है क्या? मतलब यहाँ आते तो असली पासवान हो जाते। अरे यहाँ आएंगे हम वैसे अम्बेडकरवादी नहीं है कि कोई आदमी जय भीम कह दे तो हम उसको अपना अगुआ मान जाए। अच्छा, अगर इसका मतलब यही है कि मोहन भागवत जय भीम कहते तो हम कहते हैं आप ही हमारे महापुरुष हैं। हम लोग बाबा साहब के विचारधारा पर हैं। अच्छा। जय भीम कहने मात्र से नहीं है, हम विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। जो हमारे विचारधारा में है वही हमारे हैं, चाहे वो जय भीम बोले या नहीं बोले। बाबा साहब के मिशन पर पग पग पर जो काम कर रहे हैं वो हमारे मिशनरी हैं। कब तक हड़ताल चलेगा? क्या नाम है आपका सर? जी मेरा नाम हुआ पंकज पासवान। और यहाँ का हड़ताल मतलब रहन सहन खाना पीना सब कौन देख रहा है? नहीं, यहाँ पे जो खाने का जो व्यवस्था है, रसोईया का जो भी है, वो हमारी तरफ से चल रही है। अच्छा। हमारे मित्र हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं, उनको सहयोग से हम लोग यहाँ 5 मार्च से हम लोग जो भी यहाँ पे आ रहे हैं, भिक्षु हैं, कई संगठन के लोग आ रहे हैं, उपासक जिनको बोलते हैं, सभी के लिए यहाँ पे भोजन हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं सर, सुबह शाम दोनों टाइम। अच्छा, ये तो अंतर्राष्ट्रीय मामला हो चुका है। ये तो अंतर्राष्ट्रीय मामला, हाँ, बहुत सारे देशों में हड़ताल हो रहा है। बहुत सारे देश में हो रही है। आज हम लोग की बात हुई है, बर्मा के एक सेंटर है यहाँ पे म्यांमार का, वहाँ से भी बहुत भिक्षु और भिक्षुणी इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। हमारी अभी बात हुई, हम वहाँ से मिल करके आए हैं और इस स्ट्राइक को सपोर्ट में बहुत सारे देश से हम लोग संपर्क में हैं और सभी लोगों का ये मानना है कि जिसकी विरासत है उसको मिलनी चाहिए। हमें किसी से लड़ाई नहीं है, किसी को विचारधारा से हमारी लड़ाई नहीं है। जो बौद्ध विचारधारा है वो भारत की है, भारत की संस्कृति बौद्ध संस्कृति है और जो बौद्ध संस्कृति हमारी रही उसको पुनः जो कुछ समय कुछ को गड़बड़ियाँ आई थी उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है और जितने भी संगठन हैं सब इस पे काम कर रहे हैं और ये पूर्ण विश्वास है। अच्छा, एक सवाल है, जब यहाँ से कोई भी मंत्री हो या विधायक हो अदर कंट्री में जाते हैं, दूसरे देश में जाते हैं तो कहते हैं कि हम बौद्ध के धरती से आए हैं, बुद्ध के धरती से आए हैं। क्यों? बुद्ध को यानी जानता है तब न, तो काहे नहीं बोलते हैं कि राम के धरती से आए? जब बुद्ध को इतना मानते हैं यहाँ के जब नेता लोग, कैबिनेट मंत्री हो या विधायक हो या एमएलए हो, तो वो काहे नहीं सपोर्ट कर रहे हैं इस बुद्ध को? और बुद्धिस्ट जो भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं, क्या सर क्या कहिए? ये देखिए, जब वो बुद्ध का नाम नहीं लेंगे तो उनका जो पाचन शक्ति वो पाचन शक्ति भी नहीं काम करेगी। मतलब बुद्ध का नाम नहीं लेने से उनका खाना नहीं पचेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा भाई। चले जाए ना, अमेरिका में गए हैं ना, तो बड़े बड़े जो लोग हैं जो कहते हैं कि हमारे दादा परदादा राम थे, वो भी जाके अपने अपने आराध्य कर रहे हैं कि हमारे आराध्य जो है वो बौद्धिस्ट है। तो आपको लग रहा है ना कि भैया हम जो बौद्ध का नाम नहीं लेंगे, गौतम बुद्ध का नाम नहीं लेंगे तो हमारा इस देश में जो विश्वगुरु का सपना देख रहे हैं वो सपना साकार नहीं होगा। सर आपका क्या नाम होगा? मेरा नाम संजीत पासवान है। पासवान जी, क्या कहिएगा? ये 35 दिनों से सब भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, सरकार बैठी हुई है और सरकार को यही कहना चाहेंगे कि सरकार को इनकी बातों को सुनना चाहिए और इनकी जो मांग है वो मांग को इनको पूरा करना चाहिए। न धरना आज 35 दिन हो गया है और धरना पे 35 दिन होने की वजह से फिर भी आज तक कोई सरकार की तरफ से कोई निर्णय नहीं लिया गया है। क्या नाम हुआ सर आपका? थोड़ा सा आगे आइए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ दयानंद कुमार बौद्ध। कहाँ से आए सर? मैं बोध गया से हूँ। बोध गया से है। तो मतलब इन लोगों का रहन सहन कैसे चल रहा है, खाना पीना कैसे चल रहा है, चंदा भी उगाया जा रहा है? बहुत लोग आकर कोऑपरेट कर रहे हैं जो बौद्ध धर्म के लोग मानते हैं। कभी हमारे जो पंकज भैया हो गए हैं, बहुत दिनों से ये भी यहाँ पे दान दिए हैं खाना के लिए। बहुत लोग इसमें कोऑपरेट कर रहे हैं, उसी से यहाँ पे बौद्ध भिक्षुओं का खाना उना चल रहा है। अच्छा, ये मामला कोर्ट में भी पहुंच चुका है? जी, ये कोर्ट की मामला आज की नहीं है सर, ये कोर्ट की मामला 90 दशक से पहले सुप्रीम कोर्ट में है, हाई कोर्ट में है, सभी जगह अपील की गई है। परंतु सरकार की जो नीति है उस नीति से जो भी विश्व में बौद्ध जगत के लोग हैं, जो भगवान बुद्ध के विचार मानने वाले लोग हैं, वो खुश नहीं हैं। इस जो रवैया है भारत सरकार की, उस रवैये से विदेश क्या पूरे दुनिया के लोग खुश नहीं हैं, क्योंकि भारत बुद्ध के नाम से जानी जाती है, बुद्ध की देश है, ज्ञान का देश है, बुद्ध का विचार पूरे देश में लोग जाते हैं बोलते हैं। पर वही लोग जब वापस अपने देश में आते हैं तो बुद्ध को विचार को अस्थायी रूप से कहेंगे उनको छोड़ देते हैं और उनकी जो अपनी विचारधारा है उस विचारधारा पर वो काम करते हैं। परंतु भविष्य में उनको बुद्ध का ही विचार मानना पड़ेगा, ये तो कन्फर्म है। तो इसलिए बुद्ध का विचार ही मानव कल्याण में है और जब तक बुद्ध का विचार पृथ्वी पर रहेगा तब तक मानव कल्याण होगा। जिस दिन
बुद्ध विचार, बुद्ध का उपदेश समाप्त होगा, समझिए कि पृथ्वी समाप्त हो जाएगी। चलिए कुछ महिलाएं भी उनसे बात करते हैं। 35 दिनों से यहाँ हड़ताल चल रहा है, क्या कहिए गवर्नमेंट को, सरकार को कि महाबोधि मंदिर में जो ब्राह्मणों का कब्जा है, ये लोग हड़ताल किए हुए हैं कि ब्राह्मणों का कब्जा हटे और बुद्धिस्ट रहे। हाँ जी सर, हम अनागरिक धम्मपाल से ये चला है आंदोलन, अभी तक उसका कुछ हुआ नहीं है। जो राम मंदिर बना है उसमें क्यों नहीं भिक्षु ले रहे हैं? हाँ, जो तिरुपति बालाजी का है उसमें क्यों भिक्षु को नहीं लिया है? जो हमारा है, जो हमारे बाप की जाए गया था ये उसमें क्यों ये पंडे लोग बैठे हुए हैं? ये सभी को हमारे बुद्ध, इसमें हमारे सब बुद्धिस्ट होना चाहिए और कर्मचारी भी बुद्धिस्ट होना चाहिए। वहाँ एक भी छल कपट हो रहा है, वहाँ एक भी हमारा कर्मचारी नहीं है और एक दो थे उनको भी बहुत तकलीफ दे जा रही है। तो हमारा एक भी कर्मचारी नहीं, हमारे भिक्षु भी नहीं। जो भी भिक्षु है वो आधार कार्ड से बने हुए हैं, बुद्धिस्ट एक भी भिक्षु नहीं है। इसलिए हम बोलते हैं कि सभी इसमें हमारे बुद्धिस्ट लोग रहना चाहिए, ब्राह्मण नहीं चाहिए। अगर से उनको इधर ब्राह्मण रखना है तो उनके भी जो मंदिर है, बड़े बड़े मंदिर है, सोमनाथ है, बालाजी है, अभी राम मंदिर बना है, उसमें भी भिक्षु लीजिए तो हमारी कोई दिक्कत नहीं। हमारी भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। जी हाँ, जी हाँ, हमको समान हक चाहिए। बाबा साहब ने सबको समान हक दिया है, तो इसलिए हमको सबको समान अधिकार चाहिए। तो फिर हम आंदोलन नहीं करेंगे। अगर से हमको समान आंदोलन, हमारे भिक्षु को भी उधर रखेंगे तो हम भी इधर पंडे को रखने देंगे। अगर हमारे भिक्षु को भी इज्जत नहीं है तो ये पंडे को क्यों रखेंगे आप? ये पाखंड लोग है वहाँ, वो उन्होंने लगाया ये विष्णु ये ब्रह्मा है, वो कुछ भी नहीं है। बुद्ध को सब कपड़े चला के बता रहे। चलिए धन्यवाद। भीम आर्मी से भी लोग आए हैं, इधर आ जाइए भैया। आप लोग कहाँ से आप लोग इधर आइए, आप लोग इसे बोल रहे हैं। भीम आर्मी से आप लोग, नीला गमछा, कहाँ से आए हैं? मोतिहारी से आए हैं। और क्या कहिएगा, कब से आए हुए हैं? हम लोग कल से ही आए हुए हैं। ये मतलब कहना है कि आप लोग चाहते हैं कि हमारे बौद्ध धर्म में जो है बौद्ध होना चाहिए, ब्राह्मण नहीं होना चाहिए। तो ये हड़ताल कब तक चलेगा? आप लोग कब तक समर्थन देंगे? अभी ये हड़ताल जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता है तब तक चालू रहेगा। और हम लोग भीम आर्मी है, ये पुराने समय के लोग नहीं हैं जो सिर्फ आए, आंदोलन किए और ख़त्म हो गया चले जाए। इस बार हम लोग अभी तक अपने जो भी हमारे धर्मगुरु हैं, हम उनकी आज्ञा का सिर्फ पालन कर रहे हैं। नहीं तो अगर हम चाह दें तो ये 1 से 2 दिन में भीम आर्मी जो है और आर्य समाज पार्टी 1 से 2 दिन के अंदर में हम ये न्याय दिलवा सकते हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दशरथ मांझी ने भी कहा था जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो हम लोग भी चाहें तो इसको 1 से 2 दिन में यहाँ से ये न्याय मिल जाएगा। लेकिन हम लोग अभी शांति का मार्ग अपना रहे हैं। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सरकार हमारी बातों को सुने। नीतीश कुमार से खास करके रिक्वेस्ट है कि अगर आप नहीं सुने तो याद रखिएगा 2025 में चुनाव भी है, इसका परिणाम बहुत आपको उल्टा पड़ेगा। और अभी जो दल बदल करके इधर उधर पलटी मार करके सत्ता बचाए हुए हैं, इस बार बचने वाला बिल्कुल नहीं है। इस बार जो है सारे लोग, जो भी बहुजन समाज के लोग हैं, वो आपके राजनीति को समझ गए। सिर्फ आप सत्ता के बने हुए हैं, इससे काम नहीं चलेगा। आप बहुजन से हैं, आप अपने आप को बौद्धिस्ट कहते हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि आप इनकी आवाज़ों को सुने और आवाज़ को बढ़ाएं और सरकार, केंद्र सरकार तक पहुंचाएं और ये जो काला कानून है इसको निरस्त करें। चलिए तो देखिए, यहाँ पे 35 दिनों से भूख हड़ताल पे बैठे हुए बौद्ध भिक्षु, इनका साफ साफ कहना है कि जिस तरीका से मंदिरों में सिर्फ ब्राह्मणों का राज चलता है, ब्राह्मण होते हैं पुजारी, जो है मस्जिद में होता है, जो मियाँ जी होते हैं चर्च में जो होता है, सबका अपना अपना एक धर्म गुरु होता है। तो हमारे भी धर्म गुरु बौद्धिस्ट से होना चाहिए, ब्राह्मणों का कब्जा उस पर नहीं होना चाहिए। इसी बातों को लेकर के बौद्धिस्ट भिक्षु ये लोग हैं भूख हड़ताल पर 35 दिनों से बैठे हुए हैं और इनको देखने वाला, सुनने वाला कोई सरकार भी नहीं है और न इनका बात सुना जाए। लेकिन इनका साफ साफ कहना है कि जब तक ये लोग हमारा बात को नहीं मानेंगे, जब तक यहाँ पर हम डटे रहेंगे। क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो फेसबुक पे देखते हैं शेयर कीजिए, यूट्यूब पे देखते हैं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।